क्या आप जानते हैं हर वर्ष 24 मई को वर्ल्ड स्किज़ोफ्रेनिया डे मनाया जाता है। पूरे विश्व में लगभग 8 करोड़ लोग स्किज़ोफ्रेनिया बीमारी से ग्रसित हैं। भारत के संदर्भ में अगर ये डाटा देखा जाए तो करीब 80 लाख लोग इस बीमारी की चपेट में हैं। आपको जान के ये आश्चर्य होगा कि 80 लाख में से 60 लाख लोग सिर्फ जानकारी के अभाव की वजह से इलाज नहीं करा पाते हैं। ये वीडियो मानसिक रोग विभाग, हिंद इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज, लखनऊ की तरफ से एक छोटी सी पहल है। स्किज़ोफ्रेनिया एक मानसिक बीमारी है जिसका की असर व्यक्ति के व्यवहार और भावनाओं पर पड़ता है। स्किज़ोफ्रेनिया बीमारी के 2 प्रमुख कारण हैं, मानसिक तनाव और जेनेटिक यानी कि आनुवांशिकता। आनुवांशिकता को अगर हम समझें तो यदि आम जनता में 100 में से 1 व्यक्ति को यह बीमारी होने का चांस है, तो अब दूसरे व्यक्ति जिसका कि घर में या परिवार या करीबी रिश्तेदारों में किसी को अगर ये स्किज़ोफ्रेनिया है तो उस व्यक्ति को ये बीमारी होने का चांस 8 से 10 गुना बढ़ जाता है। आइए अब हम स्किज़ोफ्रेनिया के लक्षणों को थोड़ा डिटेल में समझते हैं। इसका प्रथम और महत्वपूर्ण लक्षण है डेलूजन। डेलूजन यानी शक या वहम की बीमारी। इसमें मरीज को ऐसा लगता है कि लोग उसके खिलाफ साजिश कर रहे हैं, लोग उसे जानबूझकर नुकसान पहुंचाना चाहते हैं और कभी कभी ऐसा भी लगता है कि लोगों ने जानबूझकर उसके खाने में जहर मिला दिया है। आइए स्किज़ोफ्रेनिया के दूसरे महत्वपूर्ण लक्षण की ओर चलते हैं, हेलुसिनेशन। हेलुसिनेशन को अगर सरल भाषा में समझा जाए तो हेलुसिनेशन में मरीज को कुछ आवाजें आती हैं। वो एक व्यक्ति की हो सकती हैं या एक से ज्यादा व्यक्ति की हो सकती है। बाहर से अगर ऐसे मरीज को आप देखेंगे तो आप पाएंगे वो मरीज खुद से बातें कर रहा होता है या खुद से कुछ बुदबुदा रहा होता है, कुछ इशारे कर रहा होता है, पर असल में वो उसको आवाजें सुनाई दे रही होती है, जिसको हम हेलुसिनेशन कहते हैं। हेलुसिनेशन का एक दूसरा रूप भी हो सकता है जिसके अंदर मरीज को कुछ दिखाई देता है पर वो असल में होता नहीं है। स्किज़ोफ्रेनिया का तीसरा महत्वपूर्ण लक्षण होता है अत्यधिक क्रोध या गुस्सा। स्किज़ोफ्रेनिया वाला मरीज बहुत ज्यादा गुस्सा करता है बिना किसी कारण के। कभी कभी वो खुद को या दूसरों को नुकसान पहुंचाने की कोशिश भी कर सकता है। स्किज़ोफ्रेनिया एक गंभीर बीमारी है और इसके इलाज में भी गंभीरता होनी चाहिए। सबसे महत्वपूर्ण है दवाओं का इस्तेमाल। इस समय बहुत अच्छी परिकृत औषधियाँ मौजूद हैं जिनसे ये बीमारी लगभग ठीक हो सकती है। इसके अतिरिक्त कुछ साइकोलॉजिकल डेफिशिएंसी हो जाती हैं, डिफेक्ट्स हो जाते हैं, उनको दूर करने के लिए साइकोथेरेपी, काउंसलिंग, एजुकेशन, स्किल बिल्डिंग, ये सब भी नॉन फार्माकोलॉजिकल टेक्निक्स हैं जो इस्तेमाल की जाती हैं और ये जरूर की जानी चाहिए। सबसे महत्वपूर्ण बात है अर्ली डायग्नोसिस, क्योंकि अगर ये देर में डायग्नोसिस होती है तो देर में ही ट्रीटमेंट होगा और देर होने से ये बीमारी खराब रूप ले लेती है और पूर्णतया ठीक होना मुश्किल हो जाता है। तो स्किज़ोफ्रेनिया डे आज इसलिए मनाया जाता है कि लोगों को अवेयरनेस आए और वो लोग इस चीज़ को समझें और अपनी बीमारी का गंभीरता से और जल्दी से जल्दी इलाज कराएं, जिससे कि वो देश और अपने समाज में अच्छा योगदान दे सकें। मैं डॉक्टर एच.आर. मिश्रा, चेयरपर्सन हिंद इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज की तरफ से हिंद मेडिकल कॉलेज के साइकियाट्री डिपार्टमेंट के सभी चिकित्सकों को स्किज़ोफ्रेनिया डे मनाने के लिए बधाई देती हूँ और आप सभी से निवेदन करती हूँ कि स्किज़ोफ्रेनिया के लक्षण आगे के लेक्चर्स में जानिए और किसी को भी अगर आपके घर में, परिवार में, रिलेशंस में किसी को भी इस तरह के लक्षण पाए जाने पर आप उसको तुरंत अस्पताल लेकर के आइए। हमारे अस्पताल में स्किज़ोफ्रेनिया की डायग्नोसिस एवं इलाज के लिए सभी सुविधाएं एवं अनुभव वाले डॉक्टर्स उपलब्ध हैं। आप सब इसका लाभ उठाएं। थैंक यू।